हाँ जी, मेरी ननद एकदम सही कह रही है। ऑफिस तो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा भी है। यहाँ एसी भी बहुत सारे हैं। मेरा मतलब है यहाँ एसी बहुत ठंडे है, बहुत बहुत चिल्ड, एकदम ठंडा ठंडा बहुत। आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अच्छा मैं यहाँ देख लेती हूँ। कितना बड़ा ऑफिस। जितना बोला जाए उतना कर दिया करो, और ये तुम भूल जाओ कि तुम्हें कोई मुझसे बचाएगा, समझे? आना। हाँ हाना और पूर्वी भी। आई नो मेरी शक्ल आर्यमन की एक्स से मिलती है, जो कि बहुत बुरी थी, पर वो मैं नहीं हूँ। और वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नेक और साफ दिल इंसान। आई विश तुम बिल्कुल उसकी जैसी हो। कमाल है, आप पहले इंसान हैं जिसने उनके लिए अच्छा बोला है। वो मेरी बहन जैसी थी। आई मिस। ये बात परमीत डैड के सामने मत बोलना टीना। हाँ अब आओ फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। कपिल कहाँ है? कपिल यहीं कहीं होगा। एक सेकंड में ये कॉल लेकर आती हूँ। Just one second. विक्की। हेलो। हे हाय। आज पहला दिन है मेरा। बहुत गर्मी है ना, एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी? लास्ट डे चेक, मिरर में मिली शक्ल मनोहर तो नहीं थी। मनोहर? हमारा ऑफिस बॉय। ओह या सॉरी। चिल, मजाक कर रहे थे। कम। तो तुम हो आना के नए भाई? काम क्या करते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता है, मैंने सोचा था कि फैमिली बिजनेस में मेरा काम बहुत सिंपल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ देख के लगता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो कहीं और भी फिट हो सकता है। फिलहाल बर्गर्स ऑर्डर करने से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब वैसे सोचा नहीं था, लेकिन अब लग रहा है ये मर्जर काफी इंटरेस्टिंग होगा। कम। सही डिसीजन है। बिल्कुल सही। तुम सोच लो, तुम खुद आर्यमन को आना के करीब रख रही हो। क्योंकि मुझे आना चाहिए थी बाबा को ठीक करने के लिए और उस गुप्त मंदिर का द्वार खोलने के लिए। और इनकी प्रेस को भी तो बंद करना था ना। अब देखना, इस मर्जर से एक साथ सारे काम हो जाएंगे। And it's time to celebrate, guys. Congratulations, अपना। फाइनली मर्जर हो ही गया भैया। Congratulations। इस मर्जर का कब से इंतजार था मुझे, मतलब it's truly deserve the celebration, guys. चल कपिल, चले अपरा। भाई मुझे थोड़ा सा काम है, आप चलिए, मैं आती हूँ। मेरे को वो ब्रीफ दे दे जो मैंने तुमको दिया था। तुम्हें सच में आर्यमन से प्यार हो गया? राधे का झूठ मत बोलना, मुझे दिखाई देता है। कल के ट्रेन अटैक के पीछे भी चंगिस्तानी थे, और वो चारों इंडिया में पानी के रास्ते आए थे। मुझे नहीं लगता। ऐसी कितनी सारी फैमिलीज हैं जो यहाँ भारत में रह रही है सालों से इंडियंस बन के, जबकि हैं वो चंगिस्तानी। ये इन्फॉर्मेशन मेरी सोर्सेज से आई है, और मेरी सोर्सेज कभी गलत नहीं होती। सोर्सेज मेरे भी गलत नहीं होते हैं मिस्टर आर्यमन। ये सीधी घुसपैठ नहीं थी। ये लोग सालों से यहाँ रह रहे थे, लाइक स्लीपर सेल्स। तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम इस सब के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो? I did not say that। ये मर्जर हुआ था ताकि अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर सकें साथ में काम करके, ना कि अपना ईगो प्रूव कर सकें।
बट फिर भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो यू कैन ऑलवेज चेक द फैक्ट्स। सी यू गाइस। अच्छी पागल लोग हैं। पसंद आया? सॉरी, क्या? ऑफिस अच्छा है, ऑफिस बहुत अच्छा है। क्या लगा आर्यमन की बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? आज का दिन बहुत अजीब गया होगा ना, चेहरे की वजह से। ये सबको लगा कि तुम आर्यमन की एक्स हो, तो अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे। हाँ, कोई चीटर कह रहा था, कोई फ्रॉड कह रहा था, इनफैक्ट कोई तो नागिन वागिन भी बोल रहा था। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, आज के जमाने में ऐसे ताने कौन देता है? कैसे समझाऊं कि तुम वो नहीं हो जो ये सोच रहे हैं। कोई बात नहीं अपरा, तुम हो सके तो थोड़ा टाइम इन्हें अवॉइड करो, फिर सब बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। चलो। या ओके। अनंता, अनंत कुल की नागरानी। तुम्हारी बहन थी ना वो नागिन, तुम्हें तो पता होगा। क्या हुआ? जानती तो होगी ना उसे? नहीं। क्या हो गया? शायद एसी काम नहीं कर रहा, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है एसी में, प्लीज एडजस्ट कर लो। तो तुम एक काम करो, ये ठंडा पानी पियो, थोड़ा बेटर लगेगा। थैंक यू। थैंक यू। खाना मिल गई है बाबा, बस किसी तरीके से उस गुप्त मंदिर का द्वार खुलवाना। इतना आसान नहीं है बच्चा। एक काम करो, वहां पर हमारी अलमारी में वो नाग लोग की किताब वो ले आओ। हाँ हाँ, जानते थे आदि का बच्चा, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें आहना को वहां पर लेकर जाना होगा और उसे बेलपत्र का पानी तुम्हें कैसे भी पिलाना है, जिसे पीने के बाद उसका दिमाग घूमने लगेगा, मति भ्रम होने लगेगा। वो नागिन है, उसकी याददाश्त
शायद गई होगी, लेकिन नागिन की रूह तो वही है। ठीक हो ना अपरा? मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है अपरा? हर्षमन, हर्षमन, गई कहाँ है वो? उसका मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फोन भी नहीं उठा रही है माँ, और ऑफिस से निकले हुए भी उसे काफी देर हो गई है। मैं इतने दिनों से उसके सामने एक्टिंग कर रही थी कि मुझे भूलने की बीमारी है, ताकि उसे कुछ याद भी आ जाए तो वो उसे हंसी में उड़ाते हैं। ढूंढो, ढूंढो उसे, किसी भी तरह ढूंढो। आदित्य, उस नागिन से तुम्हें शादी करनी ही होगी, तभी वो हो पाएगा जो हम सब चाहते हैं। कोशिश करता हूँ डाली। एक मंदिर। बोलो क्या है उस मंदिर में? अपरा, अपरा क्या है उस मंदिर में? हेलो अपरा, इसके घर तक छोड़ना ही पड़ेगा। आ जाएगी ये बात। अपरा आयोगी, मैं देखती हूँ। हाँ देख देख। अपरा, अपरा, अरे आराम से। आजा, लेटा दो। आराम से। खुशी पानी लेके आ। मैं आराम से बेटा। ये ले सरोज, पिला दे। आराम से। राधिका बेटा, क्या हुआ इसे? पता नहीं, अचानक से बेहोश हो गई। सोचा कि घर पास में है तो यहीं पर ले आती हूँ। एनीवे, डॉक्टर को कॉल कर दिया, आते ही हूँ। ठीक तो है ना? डर गई थी मैं तो। थैंक यू बेटा। ध्यान रखो अपरा, काफी देर हो गई है तो मैं चलती। ये ठीक तो है ना? बीपी डाउन था, अब ठीक है। मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, उन्हें दे दीजिए, उसे लेते बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लाइए, थैंक यू। आइए प्लीज। पता है मुझे बहुत चिंता हो गई थी तुम्हारी, मगर अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और इंतजार नहीं होगा मुझसे अब। बोलो, करोगे मुझसे शादी?
क्यों बार बार तुम्हारा चेहरा आता है मेरे सामने आर्यमन? जानती हूँ ये गलत है, तुम किसी और की हो और तुम्हारी वाइफ उसने मेरी जान बचाई है, फिर भी तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं जाता? क्यों? बोलो अपना, करोगे मुझसे शादी? हाँ, करूंगी मैं तुमसे शादी। जीती रहे मेरे बच्चे। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, उसे बस एक पेड़ दिखा और फिर वो बेहोश हो गए। मैंने आपको बहुत कॉल करने की भी ट्राई की। अरे हम दर्द में थे, अब भी हम दर्द में, और हमसे ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें तो लग रहा है हम पूरे के पूरे पत्थर बन जाएंगे और तुम लोग सिर्फ देखते ही रहोगे। जाओ उस अलमारी में से हमारे नाम लोग की किताब लाओ, जाओ। वो नाग मंदिर वो नागिन को दिखेगा, वो नागमणि उस नागिन के हाथ में तुम्हें रखनी है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ उतनी देर के लिए तुम्हें वो नागमणि उसके पास रखनी जितनी देर में तुम उस मंदिर को देख पाओ, वरना हमारे लिए वो खतरनाक बन सकती है। नो वंडर तुम्हारी प्रेस को कोई इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे। वहां पे डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट ऑप्शनल था क्या? कोई टाइम पे नहीं आता, नो प्रोफेशनलिज्म। ओह वेट, कहीं आप सबकी घड़ियां तो खराब नहीं हो गई थी? घड़ी ठीक चल रही है, शायद वक्त सही नहीं चल रहा। वैसे मुझे बताना था कि कल मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, अभी तुम्हारा प्रेस नहीं है, तुम्हारी कंपनी हमारी कंपनी के साथ मर्ज हो गई है, तो यहाँ के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो सबके लिए इक्वल हैं। बिना प्रायर अप्रूवल के कोई छुट्टी नहीं ले सकता। कल शादी है मेरी। अरे वाह प्रा, कल शादी है तुम्हारी? So good to hear this, yeah? Congratulations. So happy for you. Aryaman, how can you be this rude? शादी है अपरा की, विश तो करो उसे। सॉरी, रिहर्सल करके रिएक्शन देना नहीं आता मुझे। अपरा, डोंट फील बैड। वो आर्यमन थोड़ा सा वैसा ही है। तुम आज क्यों आई ऑफिस? तुम आज छुट्टी ले लेती ना। बस यही बताने आई थी। चलो, बहुत अच्छा लगा सुन के। हमें साथ में शॉपिंग करने चलना चाहिए। I'll get something for you. शॉपिंग? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के कि तुम्हारी शादी है। एंड छोटी बहन माना है तुम्हें मैंने अपनी, तो क्या मुझे बड़ी बहन होने की खुशी का हिस्सा नहीं दोगी? शॉपिंग में बहुत टाइम लग गया।
शॉपिंग में टाइम का पता ही नहीं चलता। माँ का फोन। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, राधिका साथ में है। ओके माँ। क्या हुआ, ठीक हो? आग! अपना बाहर निकलो। अपरा, पानी पियो, रिलैक्स। ठीक हो तुम? ये अचानक से आग। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल अपरा। देखो ना, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अपरा, तुम्हारा ये क्या है? तुमने लिया था ना शॉपिंग में। नहीं, मैंने नहीं लिया। अपराध, ध्यान से देखो। आई एम 100% श्योर कि तुमने लिया है। अभी अब शॉपिंग करते हुए अच्छे से देखो, याद आ जाएगा। राधिका, नहीं। तो तुम जिंदा? मेरी जिंदगी मेरी नागरानी के नाम है। जब तक उनका बदला नहीं पूरा हो जाता, मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं तुम्हें उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। उन्हें सब याद आएगा। तुम अपनी नागरानी को सब याद दिलाना चाहती हो ना? लेकिन अगर तुम ही खुद को भूल गई तो? अरे हमारे पैर पत्थर हुए हैं, मारे नहीं। जाओ कुछ करो, मारो उसे। बाबा, उस अनंता को ढूंढ कर लाऊंगी बाबा। इस गुप्त मंदिर का द्वार उसे खोलना ही पड़ेगा।
जा मेरा बच्चा जा। एक तू ही है जो अपने बाबा के लिए ये कर सकती है अभी। जा मेरे बच्चा। मुझे पता था, मुझे हमेशा से पता था कि मेरी नागरानी को कुछ नहीं हो सकता। उनका जन्म एक मकसद से हुआ था और उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाता वो मेरा विश्वास जीत गया। आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। नागरानी, आप ठीक है? मैं भरनी, आपकी भरनी। ये देखिए, आपका नाग मंदिर और आप इसमें वापस आई हैं। आप अनंता, अनंत कुल की नागरानी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली नागिन। कौन हो तुम लोग? और ये किस तरह के कपड़े पहने तुमने? और ये क्या बार बार नागिन नागिन कह रही हो? नागिन सीरियल की फैन हो क्या? वो मजाक कर रही थी, भूल जाओ, उस बारे में मत सोचो। मुझे लगा कि तुम बेहोशी से उठ के ऐसी ही कोई कहानी सुनाओगी मुझे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही शुरू कर देती हूँ। कोई बात नहीं। वैसे तुम यहाँ आई कैसे? राधिका के साथ आई थी, उसके गाड़ी में। उसकी गाड़ी में आग लगी, हम दोनों बाहर निकले, उसने मुझे पानी पीने को दिया, मैंने पानी पिया और उसके बाद उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब याद आ जाएगा, अभी दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम्हें मेरा घर कैसे पता है? देखो, मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। तुम दोनों जो भी हो, मुझे यहाँ क्यों लाए और मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे दूर रहना। इतनी देर हो गई है, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। ये मैं कहाँ